हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पे। मैं हूं नऊ मलिक आप सबके सामने। और मई के इस महीने में बच्चा आप सभी लोग, मुझे जो लगता है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, है ना। और कई बार आप एक स्पेशल टारगेट लेके चलते हो जिसकी वजह से आप कुछ ऐसी वैकेंसीज को मिस कर देते हो जिनके लिए आप इलिजिबल होते हो, लेकिन या तो पता नहीं चलता या फिर अपने जो टारगेट, किसी का सीजीएल होता है, किसी का दिल्ली पुलिस होता है, किसी का यूपी पुलिस होता है, बट आप इलिजिबल होते हो लेकिन भर नहीं पाते क्योंकि आपको उसकी जानकारी नहीं मिल पाती। तो चलिए, इसमें मई के महीने में कुछ ऐसी 4 से 5 जॉब्स देखेंगे जिनके लिए आप इलिजिबल हो सकते हो और बच्चा उस फॉर्म को फिल करके एक नौकरी जो है वो जल्दी पा सकते हो रादर देन सीजीएल और सीपीओ। चलिए, तो सबसे पहले आपकी जो जॉब वैकेंसी निकली हुई है वो जूनियर एनालिस्ट फूड रिक्रूटमेंट 2024 यूपी ट्रिपल एससी के अंदर बच्चा। ये जो है आपकी शुरू हुई थी, इसकी ओपनिंग 15 अप्रैल को और क्लोज होने वाली है ये 15 मई को। टोटल पोस्ट इसमें 417 है। और आप सभी को मैं बता दूं बच्चा, यहाँ पर मैं आपको वैकेंसीज बताऊंगी क्योंकि फुल डिटेल अगर हम करने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है इसमें हमारा चला जाएगा एक ही वैकेंसी में और आपके लिए थोड़ा बोरियत हो जाएगा। बट आप अपने हिसाब से पूरी इसकी जानकारी जो है वो आपकी इसकी जो ऑफिशियल साइट है UP SSC.gov.in से जाकर ज़रूर एक बार चेक कर लेना। उसके आगे इसके बारे में अगर हम और बात करें तो यहाँ पर आपके सामने इसमें जनरल की कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए पोस्ट जो है वो 168 है, ओबीसी के लिए 114 है, एससी के लिए आपका 87, एसटी के लिए 7 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 41 टोटल पोस्ट आपके सामने यहाँ पर मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से पहले अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इसमें 18 से 42 जो है वो आपकी एज लिमिट है। और उसके अलावा जो आपके एज रिलैक्सेशन है बच्चा, वो यूपी गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनके हिसाब से आपको दिया जाता है। कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड यूपी पेट 2023, क्योंकि यूपी का जो पेट एग्जाम है वो 2023 का भी हो चुका है, तो बच्चा आपसे यहाँ पर 2023 के मार्क्स वहां पर मांगे जाएंगे। एडिशन टू ए मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी केमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, न्यूट्रिशन और डिग्री इन वेटरनरी साइंस फॉर अ यूनिवर्सिटी इन ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड फॉर द पोजीशन। तो इसमें आपको मास्टर डिग्री चाहिए और ये जो फील्ड बच्चा है बताए हैं इनमें चाहिए। ये इसका छोटा सा बेसिक था। उसके अलावा आपके सामने जो प्रोसेस है इसके एग्जाम का वो किस तरीके से होना है कि आपका रिटन एग्जाम होना है, खाली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन। एग्जाम डेट जो है बच्चा वो अभी तक आपकी नहीं दी है, लेकिन हाँ हो सकता है कि जून और जुलाई के अंदर यानी कि बहुत जल्दी आपको इसका एग्जाम जो है वो देखने को मिल जाए। अगली जो वैकेंसी आपके सामने है वो भी आपकी यहीं से है। यूपी ट्रिपल एससी में मंडी परिषद सचिव वर्ग बच्चा आपका ग्रेड 3 के लिए जो है वो आपकी भर्ती निकली हुई है। आपका 24 अप्रैल से ये शुरू हुई थी और इसकी जो लास्ट डेट है अभी 24 मई जो है वो आपका इस फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। और मैं चाहूंगी कि इसको आप जरूर देखिए। इनकी जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है यानी कि UP SSC.gov.in पर जाकर, ठीक है, इसके लिए आप एलिजिबल हो। क्योंकि देखिए, इसकी आपकी 24 अप्रैल से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई थी, 24 मई इसकी लास्ट डेट है। आपका जो इसकी फीस होती है वही बच्चा 25 रुपीज़ वो आपको इसमें फिल करनी होती है। इंटरनेट प्रोसेसिंग फीस होती है। परीक्षा की तिथि अभी तक इन्होंने नहीं बताई है। और उसके अलावा अगर हम बात करें वही 25-25 आप देख लीजिए यहाँ पर, ये आपका सिंपल सा प्रोसेस है। आगे जो आपके सामने है वो है आरपीएफ, द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बच्चा, इसको जरूर फिल करिएगा। आरपीएफ के अंदर इसमें मैंने पूरा आपका डिटेल्ड वीडियो जो है बना रखा है, आप इसको देख भी सकते हैं विमिनिया पर या आपका परीक्षा पथ चैनल पर, इसी चैनल पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आरपीएफ के कांस्टेबल के पद और एसआई के पद यहाँ पर निकले हुए हैं, दोनों मेल और फीमेल कैटेगरी के लिए। और अब तो ये भी बोला गया था कि अगर एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैटेगरी वाली पोस्ट कम पड़ जाती है यानी कि फिल नहीं हो पाती तो उन पर हम पुरुषों को आपका रखेंगे, यानी कि दैट मींस आपकी एक भी पद खाली नहीं जाने वाला है। ये बच्चा आप बता दूं कि 14 मई जो है, ठीक है, 14 मई इसकी लास्ट डेट है। कांस्टेबल के लिए आपको यहां पर सिर्फ 10th पास होना है, लेकिन एसआई के लिए आपको ग्रेजुएट ही होना है, ठीक है। आपका 18 से 28 की एज कांस्टेबल में है और 20 से 28 की एज आपकी एसआई की पोस्ट के लिए है, जो कि उम्मीद है कि आप सभी इसके लिए एलिजिबल बिल्कुल होंगे।
बाकी इसमें कुछ भी नहीं आपसे मांगा हुआ है। अगली जो पोस्ट आपके सामने, और इसके बारे में सिलेबस आप सबको पता ही है क्योंकि डेली हमारी क्लास चलती है। इसके लिए आपका केवल मैथ आएगा, वो भी अर्थमेटिक, रीजनिंग आएगी 35 नंबर की, और उसके अलावा आपका 50 नंबर की जो है वो जीके आएगी, बस और कुछ भी नहीं बचा। इनमें अगर आपने मेहनत कर ली तो आपका सिलेक्शन 100% पक्का है। नेक्स्ट है आपकी यूपीएससी सीएपीएफ 2024 की वैकेंसीज बच्चा। आपके 506 पदों पर ये वैकेंसी निकली हुई है। पोस्ट का नाम असिस्टेंट कमांडेंट, हर साल आप इसको देखते हो। आपका यूपीएससी कैटेगरी के अंदर आती है। फोर्सेस है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। उसके अलावा 24 अप्रैल से ये शुरू हो रखी है, लेकिन 14 मई इसकी जो है वो लास्ट डेट है। इसको भी आप जरूर फिल करेंगे। अक्रॉस इंडिया जो है वो आपका इसका क्या होता है, पोस्ट होती है, मतलब जॉब लोकेशन होती है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। लैंग्वेज आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। नंबर ऑफ कैंडिडेट का भी जरूरी नहीं है बच्चा। upsc.gov.in पर जाकर आप इसके बारे में जितनी जानकारी है वो जरूर इकट्ठी करना, क्योंकि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो इसको जरूर फिल करना, ठीक है। आपका यहाँ पर एग्जाम डेट जो है वो 4 अगस्त 2024 जो है ऑलरेडी इन्होंने अपना क्या कर रखा है, अपनी डाल रखी है एग्जाम डेट। उसके अलावा अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी ये मैंने बताई दी है। 24 अप्रैल से शुरू हुआ था, 14 मई को आपका यहाँ पर खत्म हो जाएगा, मतलब एप्लीकेशन फिल करना, और 4 अगस्त को आपका यहाँ पर एग्जाम है, तो आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। वैकेंसीज की बात करें तो आपका बीएसएफ में 186 है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ में आपका 120 है, सीआईएसएफ में 100 वैकेंसी, आईटीबीपी में 58, एसएसबी में 42 और टोटल आपकी बन जाती है 506। आगे बात करें तो आपका यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर हम बात करें तो आपका बच्चा ग्रेजुएशन होना जरूरी है, ठीक है। ग्रेजुएशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एज लिमिट की बात करें तो हमेशा की तरह 20 से 25 साल जो है वो आपकी एज इसमें मांगी जाती है, जो कि आपकी काउंट होगी कहां से, जो कि आपकी काउंट होगी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1 जुलाई से ही आपकी काउंट यहाँ पर होगी, ठीक है। उसके अलावा देखें यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो उसमें आपका हाइट मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157। चेस्ट की अगर हम बात करें तो 81 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंशन के बाद मेल के लिए, ये एप्लीकेबल नहीं होता फीमेल्स में। वेट की बात करें तो मेल में लगभग 50 केजी और फीमेल में आपका बच्चा 46 केजी। आई साइट मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो आपका बेटर आई, ठीक है बच्चा, 6/6 और 6/9 हो सकता है। रोज आई 6/12 और 6/9 मांगा गया है। नियर विजन के लिए N6 करेक्टेड होना चाहिए और N9 आपका, ठीक है। और ये आपकी रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन आपका द फर्स्ट स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ यूपीएससी सीएपीएफ इज द रिटन एग्जाम, ठीक है, 4 अगस्त को जो कि होने वाला है। इस पेपर के अंदर बच्चा आपके जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, ठीक है, 250 मार्क्स जो यहाँ पर है इसके लिए होगा। द पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव इन फॉर्म एंड पेपर सेटिंग बोल दिया। पेपर सेकंड जो होने वाला है वो आपका बच्चा जनरल स्टडीज, एस्से और कॉम्प्रिहेंशन 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। फिजिकल टेस्ट आपको बता दिया है, इंटरव्यू उसके बाद आपका होगा। पैटर्न के अंदर आपको पता है पेपर 1 और पेपर 2 बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा। पेपर 1 में आपका 2 घंटे का होगा और पेपर 3 आपका 3 घंटे का होगा, ठीक है। ओके, ठीक है। यहाँ पर एमसीक्यूज 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में होगा। ओके, चलिए। पेपर 1 जनरल एंड मेंटल एबिलिटी 2 घंटे का 250 मार्क्स। पेपर 2 जनरल स्टडीज, एस्से एंड कॉम्प्रिहेंसिव 3 घंटे का आपका 200 मार्क्स का, टोटल आपके 450 मार्क्स हो जाएंगे। ये आपके सामने बच्चा पेट के लिए दे रखा है, दैट मीन्स फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो कि 100 मीटर रेस है, मेल के लिए 16 सेकंड में पूरी करनी है, फीमेल को 18 सेकंड में करनी है। 800 मीटर की रेस जो है वो आपका 3 मिनट 45 सेकंड में करनी है और ये 4 मिनट 45 सेकंड में करनी है। अच्छा, वो 100 मीटर है बच्चा, ठीक है, ओके।
उसके अलावा लॉन्ग जंप आपका 3.5 मीटर 3 चांस मिलेंगे और फीमेल के लिए 3.0 मीटर आपके 3 चांस मिलेंगे। शॉर्ट पुट आपका केवल और केवल मेल्स के लिए है, 4.5 मीटर का इसमें आपका दायरा रखा गया है। तो इसके लिए आप यूपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जरूर देखिएगा, आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या है, क्या आप इसको फिल कर सकते हैं या नहीं। लेकिन दो जो बिल्कुल ऐसी है जिनको हर कैटेगरी का बच्चा फिल कर सकता है अगर आपका एज लिमिट के अंदर हो, एक आप आरपीएफ और एक आपका ये सीएपीएफ का, यानी कि जो असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है बच्चा, और बहुत अच्छी है। एग्जाम टाइम पर हो जाएगा आपका, अगस्त में एग्जाम हो जाएगा, और जैसे आप एसएससी की तैयारी करते हो तो उसी में ही आपका यहाँ भी तैयारी कर सकते हो। तो टेक केयर एवरीवन, ये आपकी वैकेंसीज थी मई की, और भी कई सारी वैकेंसीज है यूपी के अंदर, तो कई सारी निकली हुई है। आप यूपी ट्रिपल एससी की एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जरूर देखना, कई सारी वैकेंसीज आपके सामने है। उसके अलावा राजस्थान हाई कोर्ट में और झारखंड हाई कोर्ट में भी आपकी वैकेंसीज निकली हुई है कुछ पदों पर, उनको भी आप जाकर सर्च कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं आपसे जल्दी ही किसी अच्छी सी अपडेट के साथ।